कहते हैं कि राम लल्ला के घर में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो श्रद्धा का दान है। और आज जब राम लल्ला के घर के ताले टूटे, मतलब भारत देश का भरोसा टूट गया। और जिम्मेदार कौन है? बात हो रही है, चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि अपराध नहीं है, लापरवाही है। क्या 2 या 4 लोगों को इस्तीफा कराकर, 8 लोगों को जेल भेजकर आप 140 करोड़ लोगों की आस्था का जवाब इस तरह से देंगे? वो कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन राजनीति से ज्यादा हम ये चर्चा करेंगे कि आज 2026 में हम कहाँ खड़े हैं। जब बचपन में पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक अगर हमारे घर में कोई त्योहार मनता है तो वो त्योहार होता है दिवाली, जिसमें रामलला घर लौट कर वापस आए हैं। हमारे जीवन में सब कुछ रामलला के इर्द गिर्द ही घूमा है। और आज रामलला के घर में खुलेआम चोरी होती है और कोशिश तो ये होती है कि लीपापोती हो जाए और सब कुछ छुप जाए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जब श्रद्धा पर वार होता है तो हो सकता है सब कुछ सामान्य नजर आए अगले 2, 4, 5, 6 महीनों के अंदर, पर क्या वास्तविकता में वो सामान्य रहेगा? इसलिए आज हम एक लार्जर डिबेट करेंगे, लार्जर मुद्दे पर बात करेंगे। सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बात से ज्यादा हम ये करेंगे कि आखिरकार जो हमारा डीएनए है श्रद्धा का, विश्वास का, उस डर का कि हमने कभी भगवान राम को देखा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे आसपास है और उनकी आंखों के सामने चढ़ावे की चोरी, ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है व्यवस्था पर भी, हमारी सोच पर भी। इसलिए मेरे साथ बहुत बड़े लोग आज मौजूद हैं जो आपको समझाएंगे कि ये कैसे रुकेगा और रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। मेरे साथ मंडलेश्वर वेद मूर्ति जी गिरी साहब हैं, पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हैं, हिंदू स्कॉलर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुमित आचार्य जी महाराज हैं, हिंदू स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी, मैं अपनी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि बचपन से, ये मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं 140 करोड़ लोगों की वो आम व्यथा आपसे कह रही हूँ। घर के अंदर माँ सबसे पहले 1 रोटी गाय की निकालती थी और जो पिताजी पैसे देते थे महीने के, उसमें से जो भी श्रद्धा के हिसाब से पैसे अलग होते थे कि महीने में 1 दिन मंदिर जाएंगे। एक मंदिर है खोले के हनुमान जी जयपुर में, मैं जयपुर रहती हूँ, तो उनकी छतरी चढ़ती थी, तो एक घर का बजट निकलता था और उस बजट में पेट काट कर फिर होता था कि 1 साल में हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए तो चांदी की छोटी सी छतरी चढ़ाई जाती थी। आज आप सच पूछिए, मुझे डर लगेगा, मुझे चंदा देने में, मुझे श्रद्धा से कुछ चढ़ाने में, किसी भी मंदिर में डर लगेगा, मैं नहीं करूं। कहां गया सर वो विश्वास, वो श्रद्धा? देखिए, आपका ही नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आस्था के ऊपर प्रहार है ये। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पहला श्लोक में कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए श्रद्धा और विश्वास। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं मत दान करिए, ठीक है। मान लीजिए जो असहाय लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं, क्या उनको भगवान नहीं मिल सकते? उनको भी मिल सकते, लेकिन किस माध्यम से? श्रद्धा और विश्वास। वर्तमान में आप देखें तो जो अयोध्या की बात हो रही है वो कोई साधारण मंदिर नहीं है, कोई पैसे से खरीद के, ज़मीन खरीद करके मंदिर बनाया गया नहीं है। हजारों साल का, हमारे न जाने कितनी पीढ़ियाँ, कितने साधु संत अपने प्राणों की आहुति दी, कितने लोगों ने अपने पति को खोया, कितने लोगों ने अपने बेटे को खोया, है ना। तब जाकर के आज हम सबको इतने वर्षों के बाद भव्य रामलला मंदिर का हम सब लोग दर्शन किए। लेकिन हुआ क्या? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी कर्म हैं संसार में, वो सारे कर्मों का एक माफ़ी है हमारे यहाँ। लेकिन जो ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर जो पाप हमारे यहाँ कहा गया है, जो हमारे शास्त्र में कहा गया, 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि,
यानी जो दान किया हुआ पैसा का जो चोरी करता है, वो हमारे शास्त्र में कहा गया ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनते हैं और उसका कोई माफी नहीं है इस संसार में। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब अभी वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए तो जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिस तरह से एसआईटी गठन हुआ, बहुत देर के बाद एफआईआर हुआ, फिर कल जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन उस समस्या का हल नहीं निकल पाया। अब इस समस्या का जो हल है वो भगवान श्री राम के हाथ में छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री राम ही इन पापियों को दंड देंगे और ऐसा दंड देंगे कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। सर, स्वामी जी, मैं एक चीज़ और आप बताइए, हमने किसी ने भी भगवान नहीं देखे टेक्निकली, लेकिन हम डरते हैं, अकेले कमरे में कुछ करने से डरते हैं कि वो देख रहा है। ये भाव हर माँ हर पिता अपने बच्चे के अंदर डालती है। एक बड़ा सवाल ये है, वो डर खत्म है क्या सर? वो जो कर्म का डर कि अरे आज ये गलत किया, किसी के लिए कुछ कहा तो कल हमारे साथ होगा, यही डर के शायद हमारी पीढ़ियां पैदा हुई और यही सीख हमको दी। राम लल्ला के सामने चोरी हो रही है, वो डर खत्म हो गया क्या सर? देखिए, देवी भागवत में कहा गया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जिसने इस प्रकार की निंदनीय अपराध को अंजाम दिया है उसे बहुत ही जल्द, बहुत ही बुरे रूप से दंडित किया जाएगा और उसके समस्त पीढ़ियों को भी इसका नुकसान भोगना पड़ेगा। कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर में। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में संशय होता होगा कि मेरा बेटा तो अभी छोटा सा है, मेरा बच्चा भी छोटा सा है, क्या पाप इसने किया है जो इसके साथ इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है जीवन में जी। तो उसके पिता ने जो अपराध किए होते हैं वो उसके बेटे को भुगतना पड़ता है और पिता ने जो पुण्य किया होता है उसका पुण्य का प्रताप उसके बेटे को प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसके जो पिता हैं अपना जीवन संघर्ष में निकालते हैं, भक्ति में निकालते हैं, लेकिन खुद के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है, पर बेटा वो करके जाता है। तो वही प्रकार से, इस प्रकार से आप जो धन अर्जित करते हैं, इसका आपको जो पाप का फल है, पाप का परिणाम है, आने वाले वंशजों को भुगतना पड़ता है। अकाल मृत्यु जैसी चीज़ें घर में घटित होने लग जाती हैं, वंश नष्ट हो जाता है, वंश नहीं चल पाता है और जो सम्मान की, मान की और समस्त पीढ़ियों के नाम की जो हानि हुई है वो तो है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने निजी चैनल में ये बात कही थी, 2 जून को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रविष्ट होना और साथ में 8 जून को गुरु शुक्र की युति का निर्माण होना, ये गजलक्ष्मी योग के रूप में लोग इसको देखते हैं, लेकिन मैं इसको देवासुर संग्राम देखता हूँ। क्योंकि एक तरफ से देवताओं के गुरु बृहस्पति और दूसरे तरफ से असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक ही घर में विराजित होना एक बहुत ही बड़ा आपत्तिजनक बात हो जाता है कि ये एक प्रकार से मंदिर के अंदर चोर का प्रविष्ट होना, मंदिर के अंदर पाप होना, जहां भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, जहां उनका धाम, वहीं पर किसी प्रकार से एक, जैसे ये राहु और केतु देवताओं के समक्ष बैठ करके जिस प्रकार से अमृत पान करके गए थे, तो उसी प्रकार से एक प्रकार चोर वहां पर जाकर के चोरी करके आता है। हालांकि मैंने एक और भविष्यवाणी इसमें दी थी कि 16 जून के बाद, और मैंने ये भविष्यवाणी कही थी कि 14 जुलाई के बाद और 12 अगस्त से पहले पहले किसी प्रकार से ये जितने चेहरे हैं इसमें और जितने नाम हैं इस चोरी के पीछे, वो सभी नाम सामने आते हुए दिखाई पड़ते थे। और मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय सभ्यता की और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम खराब होना, नेताओं का नाम सामने आना, बड़े बड़े पक्षों का नाम सामने आना भी निश्चित था। मैंने ये तक मना करा था सरकार से कि इस समय अगर अंतर्राष्ट्रीय बायलैटरल टॉक्स रखी जाएं तो इस अवधि में 14 जुलाई से 12 अगस्त की अवधि में इस तरह के टॉक्स को भी अगर स्थगित करना पड़ता तो करना चाहिए था। ग्रह स्थितियां ही इस प्रकार से थी और अभी के समय में कहीं ना कहीं से ये चोरी के पीछे के सारे चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएंगे। हालांकि मैं ज्योतिषीय एंगल्स पर ही इस पे बात कर सकता हूं। पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में भी त्रासदी आई थी। बृहस्पति के राशि में ट्रांजिशन चल रहा था शनि का, एक पाप ग्रह का, उसने बृहस्पति सम्मत एक महाकुंभ नामक पर्व में इतना बड़ा उपद्रव मचाया था। उसी एंगल को अगर समझते हैं तो 2027 के सितंबर तक धार्मिक क्षेत्रों पर ऐसे ऐसे आहत होना और धार्मिक क्षेत्रों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होना देखने के लिए हमें पुनः पुनः मिल सकता है।